हमारा रहबर है रिहा बताइएगा। अभी कुछ लम्हों पहले यहाँ पर इंटर हुई हैं बुशरा साहिबा। क्या जज्बात थे, क्या इमोशंस थी, क्या कहा और क्या मुलाकात में आपसे बातें हुई, बताइएगा जरा। और बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर फूलों की पत्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं। नहीं, हम लोग क्योंकि डियाला से ही बीबी साहिबा के साथ यहाँ पहुंचे हैं, तो अभी तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बात मेरी नहीं हुई बिल्कुल उनसे, क्योंकि उनको जेल के अंदर से गाड़ी में बिठाया गया था। हम लोग उनके प्रोटोकॉल के साथ थे बिल्कुल, क्योंकि हम पूरा रास्ता उनके साथ आए। मैं थी, मेरे साथ और लोग भी थे, फैमिली मेंबर्स भी थे, तो हम लोग पूरा रास्ता बनी गाला तक उनके साथ आए। बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि जितने लोग उनके साथ थे उनको अंदर से ही गाड़ियों में बिठाया गया है। उमर अयूब साहब ने रास्ते में हमें ज्वाइन किया, वो आए थे, फिर वो रास्ते में रुक के अपनी गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में आके बैठे, तो वो अंदाजा है कि उमर अयूब मौजूद थे वहाँ पे। इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। बातचीत अभी हुई नहीं, होगी तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई। और तैयबा ये भी बताइएगा, आज एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन कल से ये भी कहा जा रहा था कि किसी और गिरफ्तारी में भी डाला जा सकता है उनका नाम, तो आज जब बाहर आई तो क्या सूरत हाल थी? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डील हो गई है या इस तरह की कोई बात है, तो क्या इस हवाले से आप समझती हैं वाकई कोई डील हुई है उनकी? देखें, डील मेरा ख्याल है अब उन पे ना ये रह गया मुकदमा कि इन्होंने अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब शिफ्ट कर दिया था और भारत को जो है वो पाकिस्तान या कश्मीर बेच दिया था। इसके कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप वो कहेंगे हाँ अब इस केस में पकड़ना रह गया। बाकी तो मेरा ख्याल है सारे केसेस हो चुके हुए उन पे, बगावत के, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के। तो जब सारे केसेस हो गए तो अब पीछे कौन सा केस रहता है करने को, मुझे वो समझा दें। मतलब डील इसको, मतलब 10 महीने बाद अगर मैं निकलूं या 13 माह बाद सनम निकले या आयशा भुट्टा निकले या खदीजा शाह निकले, तो वो डील का नाम, ये बहुत आसान है। कोई जाके 10-10 महीने, 1-1 साल रह के आए, उसके बाद जब आप अपनी बेल पे निकले, कहीं कोई उनको पता हो कि अब जलालत ज्यादा होना शुरू हो गई है तो पे, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं बनी गाला के बाहर के मनाजिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं यहाँ पर पहुँची हुई हैं और यहाँ पर पहुँच भी रही हैं बहुत बड़ी तादाद में। और आप देख सकते हैं रौनकें यहाँ पर दोबारा से बहाल हो चुकी हैं और वो क्या कहेंगी, बलि चढ़ गया है फिलहाल। तो जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, वहाँ पर इंसाफ की कौन सी और अदालतें हैं जिनको आपने दरवाज़ा खटखटाना है? अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक आईनी इदारा कहता है, लेकिन वो आइन के बिल्कुल मुतरादिफ इस वक्त काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, मेजॉरिटी जजेस के फैसला जो दूसरी दफ़ा भी उन्होंने डिटेल फैसला जारी किया है, वो उसको मैं ना मानूं के ड्रामे पे लगा के, तो वो उससे पीछे जाती है। इनको टाइम और मुकाम बताया जाता है, फिर इनकी बाकी मामलात के लिए भी हम अरेंजमेंट्स करते हैं, फिर ये तशरीफ लाती हैं। तो जब कोर्ट की हियरिंग्स थी तो इनका वहाँ मौजूद होने से पहले एक खास किस्म की कोऑर्डिनेशन है जो की जाती है, फिर ये वहाँ पहुँचती है। जो नौरीन आपा वाली बात है, हमें उसमें बहुत अफसोस हुआ इसलिए कि वो ATC से गई हैं। अलीमा आपा के केस को सुनने के बाद ATC से गई है। जहाँ तक हमारी ये खवातीन वकला जो है, हमारे विंग की खवातीन है, वो उनके साथ मौजूद थी। ILF के हमारे लेकिन वकला की खवातीन भी साथ में मौजूद नहीं होती। लेकिन जिस वक्त वो गई है अडयाला, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो अडयाला जा रही है। नहीं, अडयाला का सवाल ये नहीं है, मेन मकसद ये है कि जो हियरिंग्स हो रही है इमरान खान की बहन है, तब कोई खवातीन नजर नहीं है। तो कासिम जमान साहब उनको लेकर गए हैं। दूसरी बात ये कि हमने उनसे रब्ता किया है, आप उन्हीं का ही, बल्कि मैं कहूँगी कि उनसे आप इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि क्या खान साहब की जो बहनें या फैमिली है
वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन, विंग की खवातीन या सियासी खवातीन है, वो उनके आसपास हों जिस वक्त वो अपने दूसरे मामलात या मुलाकातों के लिए जा रही हों। वो हमेशा से, क्योंकि खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस रही हैं, वो अपने मामलात को इंडिपेंडेंटली चलाते हैं। हमारी पूरी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ हों। ये खवातीन अलीमा आपा के साथ ही कैद थी और ये उनकी हेयरिंग्स पे भी जा रही है, नौरीन आपा से भी मुलाकात करी है। और मुख्तलिफ टाइम में जिस वक्त कोर्ट में खान साहब की पटिशन के लिए नौरीन आपा तशरीफ लेकर गई है, तो मैं और मेरी बहुत सारी और खवातीन भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कोर्ट्स में हमें एंट्री नहीं दी जाती बतौर PTI। जब हम बाहर जाते हैं और अपना नाम बताते हैं तो वो कहते हैं जी अगर आपका अंदर कोई केस नहीं लगा हुआ आप नहीं अंदर जा सकते। तो इस वजह से भी कई दफ़ा ये मसाइल आते हैं कि हमें कोर्ट में एंटर ही नहीं होने दिया जाता। और अडियाला के आसपास भी अगर आप देखें तो ऐसे जो पार्टी के और दूसरी बात गिरती हुई दीवारों को गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के इशारों को एक धक्का और दो, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, है हक हमारा आजादी, ये बहने मांगे आजादी, ये बहने मांगे आजादी, ये भाई मांगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो, तेरी जान निसार